राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों और बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत हजूर कंवर साहिब महाराज जी का ये जबरदस्त सत्संग। सो किस तरह फरमाते हैं, ध्यान से सुनिए। उस नाम को कमा लिया, उसी में प्रभु का वास होता है। अगर ऊपर ऊपर से कोई कहे करनी कुछ करे नहीं तो कहां से। लेकिन गुरु को गुरु मानना चाहिए। गुरु को मानते नहीं। दुनियादारी की बात क्या है। दुनियादारी की तो तीन चीजों को तो ऐसा मानते हैं कि बस पूछो ना। गांव जमाई बगड़ गुरु गलियारे का देव, इन तीनों की पूजा नहीं कहते हैं सहदेव। गांव में जमाई हो कोई कदर नहीं होगी उसकी, सब उसको मामा कहेंगे या साड़ा कहेंगे। है जमाई, नहीं कहना चाहते, कोई कदर नहीं करेगा उसका। और बगड़ में गुरु हो, बगड़ में गुरु का मतलब आसपास में गुरु हो तो कोई भी काम होगा उस सांप वाली हालत कर देंगे। सांप वाली हालत जानते हो। एक सांप था, रास्ते में पड़ा रहता, कोई सब लोग डरते उससे। आते जाते बोले भैया अच्छी मुश्किल हुई, मारना कोई चाहता नहीं था, बड़ा जहरीला सांप। महात्मा जी के पास जाया करते, एक दिन कहने लगे महात्मा जी परेशान हो गए। बोले क्या बात बच्चा। बोला आपने हमें तो नाम दे दिया और कह दिया कि जीव हिंसा ना करो, सांप को तो हम मारेंगे नहीं, रोज रास्ते में मिलता है, कभी ना कभी हमें खा जाएगा। बोला आप हमें नाम दे दिया, आप सांप को भी नाम दे दो ना, वो भी ऐसा हो जाए कि लड़े ना। बोला अच्छा बच्चा करेंगे। गुरु ने क्या किया, उस सांप को जाके कहने लगे भाई सांप तू एक काम किया कर। बोला बोलो गुरु जी। बोला भाई किसी को लड़िए ना, आज तो तेरे को मंत्र दे दिया। बोला जी ठीक है, आज के बाद मैं नहीं लड़ूंगा किसी को। बस गांव वालों से कह दिया कि जाओ आओ कोई बात नहीं है, वो सांप किसी को कुछ नहीं कहेगा। तो जो भी जाए देखे वो बस रास्ते में मिल जाता, कोई कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं कहता। तो कोई खेत में जाता, रस्सा भूल गया, लकड़ी लाने के लिए गया तो लकड़ी किस चीज में बांधे, तो सांप को लेके लकड़ी बांध के गट्ठर घर में बांध के घेर दे, सांप को खोल के भगा दी। किसी को किसी भी चीज की जरूरत पड़े, रस्सी की जरूरत पड़े किसी चीज में, उसको ले जाओ। उस सांप का थोड़े दिन में बेचारे की बुरी हालत बना दी, क्यों सांप ने वो तो छोड़ दिया लड़ना। तो गुरुजी का कई दिन के बाद आना हुआ, देखा सांप बेचारा बड़ा कमजोर दुबला पतला पड़ा। देख के गुरुजी को बंदगी भी नहीं कर पाया। बोला अरे सांप ये क्या हालत हो गई तेरी भाई। बोला गुरुजी हालत आपने करी मेरी। बोला भाई मैंने कैसे करी। बोला आपने कह दिया कि लड़ना नहीं, मैं किसी को लड़ता नहीं। कोई घास बांध लेता है, कोई लकड़ी बांध ले जाता है, कोई पशु बांध देता है मेरे से, कभी खूंटे से बांध देता है, क्या करूं मैं। बोला पागल, मैंने लड़ने की कही थी, मैंने ये थोड़ी कही थी फूफा भी छोड़ दिए। बोला फूफा कर लिया अगर थोड़ी। ठीक है। अगले दिन गए और देखा सांप को। बोला कि अरे ये तो वो सांप पड़ा से। बोला कि लकड़ी बांध के ले चारणी पकड़ ले, इसने पकड़ने चल यार, सांप ने फुकार मारी। बोला यो तो वो को नहीं भाई। तो इसलिए आदमी ऐसा होता है कि जब पास में हो ना और नरम हो जाए तो उसको सब टिकने भी नहीं देते हैं। तो क्या क्या पास का जो गुरु होता है, कभी तो कहेंगे गुरुजी या आइए या रोटी उठवाइए, मैंने गुरुजी वो काम करिए मेरा, तो वो सांप वाली हालत उसकी बना देते हैं। तो गलियारे का गुरु होगा, उसका गलियारे का देव होगा। बगड़ का गुरु गलियारे का देवता हो। गलियारे में मंदिर हो, मंडी बना रखी हो, कोई बंदगी नहीं करे उसने, कुत्ते बैठे पाऊंगे चारों ओर उसके। तो ये चीज नहीं, जब गुरु आपने बना लिया है, गुरु में पूरी तुम्हारी आस्था और विश्वास है और तुम पूरा सच्चे मन से अगर अपनी आस्था रख के काम करते हो तो तुम्हारे लिए जब पत्थर तुम्हें परिचय देता है, काम किस चीज से बनता है, तुम्हारे मन की एकाग्रता से बनता है, तुम्हारे विश्वास से बनता है, तुम्हारे यकीन और श्रद्धा से बनता है। तुम्हारी आंतरिक शक्तियां जब इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह पर, इंसान में सारी शक्ति है, सबसे ज्यादा इंसान में इतनी शक्ति है किस चीज की, सूरत की शक्ति है। और वो सूरत हमारे शरीर के अंदर नस नस में रोम रोम में फैली हुई है। लेकिन जब भी किसी काम को करते हो तो उस काम के करते वक्त अगर तुम एकाग्रचित होके
जब वो खिंचाव अंदर की ओर कर लेते हो तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड तुम्हारी यहाँ हो जाती है, जैसे शिव नेत्र और तीसरी आंख कहते हैं। तुम उसको तप करते करते कहो, नाम का जाप करते करते कहो, या ध्यान करते करते कहो, मन की वृत्तियों को जब एकाग्र कर लेते हो तो इनमें इतनी शक्ति है कि तुम उस वक्त में चाहोगे, तुम्हारे मन के अंदर संकल्प शक्ति होगी, जो तुम विचार सोचोगे वही हो जाएगा। आंख खोल के अगर किसी पे दृष्टि डालोगे, तुम्हारी दृष्टि की सिद्धि ऐसी होगी कि जो चाहोगे उसी प्रकार से उसके काम हो जाएंगे, और जिसको तुम जबान से आशीर्वाद दोगे, वचन की सिद्धि होगी, उसका काम भी पूर्ण हो जाएगा। ये तीनों सिद्धियों के लिए सबसे बड़ी चीज ये, अब चक्कर में पड़ जाते हो। कितने लोग आके कहते हैं कि जी वो तांत्रिक है, उसने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे तांत्रिक है क्या? जो तुम्हारी तन की क्रियाएं हैं वो तंत्र विद्या है, वो तंत्र विद्या तुम्हारे अंदर है। संतों ने तुम्हें खोल के बता दिया कि जो नाम भक्ति करेगा, तुम्हारी तन मात्राएं जो 5 हैं, 5 शक्तियां तुम्हारे अंदर एकाग्र कर लोगे, तुम्हारे से बढ़ के तरह कोई असर नहीं करेगा। कोई भी चीज क्या करेगा? किसके पास है तंत्र विद्या? तुम डरते हो पाखंडों से, आडंबरों से। लोग डराते हैं तुम्हें कि तुम्हें कालसर्प योग लग गया, तुम मूलों में पैदा हो गया, तुम्हारा पीर है तुम्हारे घर में, तुम्हारा पीर का क्या लेना देना? तुम हिंदू हो मुसलमान, पीर तुम्हारे पीर कहाँ से आ गया? जाते हो पीर धोकने जाते, लीला कपड़ा भगा दिया कैर पे जाड़ पे, पीर धोके गया? कहाँ है वो पीर? अरे तुम अपने मन से डरते हो, मन तुम्हारा दुर्बल कमजोर है, मन को दुर्बल कमजोर तुम्हारी बुरी आदतों ने बना रखा है, तुम्हारी गिरी हुई जो विचारधाराएं हैं उन्होंने बना रखा है। तुम मन के सच्चे नहीं हो, पक्के नहीं हो, तुम्हारे इरादे नहीं है कुछ भी, तुमने अपने मानसिक ब्रह्मचर्य को गिरा रखा है। जिस इंसान का मानसिक ब्रह्मचर्य गिर जाता है, पागल जैसा हो जाता है, कुछ नहीं रहता उसके पास। वो शक्ति इंसान के अंदर मणि होती है, वो दीपक की तरह जचती है, वो शक्ति चेहरे से नजर आ जाती है, वचन से नजर आती है, कर्म में नजर आती है। अपने विचार पवित्र रखा करो। सदाचार जिस इंसान का अच्छा है, बड़ी से बड़ी शक्ति कोई भी आ जाए उसके सामने रुक नहीं सकती। सदाचारी पुरुष के आगे उसकी मानसिक शक्ति में बल होता है कि देखने मात्र से ही अगले की आधी शक्ति कम हो जाती है, उसके आगे ठहर नहीं पाती। अरे पुलिस के आगे कदे चोर रुका है क्या? ये माया की रचित चीजें हैं, ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो उस ताकत के आगे नहीं ठहर पाती। इंसान में जो शक्ति है वो किसी में नहीं है, लेकिन इंसान की शक्तियां जो है वो जागृत नहीं है। वो जागृत किससे होंगी? तो नाम की शक्ति पाके जागृत होती हैं। नाम उनके लिए वो खुराक है। अगर नाम भक्ति तुम करते जाओगे, नित्य प्रति के अभ्यास करोगे, नाम का सुमरण जाप करोगे, कुछ समय के लिए अपने मन की वृत्तियों को एकाग्र करोगे, जब कभी ध्यान की अवस्था में जाते हो भूल जाया करो सब कुछ। ना याद किया करो कि तुम अपने आप को भी ना सोचो कि मैं कौन हूं, ये भी ना सोचो मैं क्यों बैठा हूं, कहां बैठा हूं। कभी एकांत में जाके अवल तो करते नहीं हो। नाम को आपने इतना सस्ता बना दिया, नाम आपको समझा दिया, बता दिया, और ये भी बता दिया कि अगर इसकी कमाई करोगे तो तुम्हें उसका परिणाम भी मिलेगा। अरे तुम्हें कोई डॉक्टर दवाई देता है, कहता है कि तेरा बुखार उतर जाएगा, फटाफट दवाई ले लेते हो, बुखार उतर जाता है, आजमा लिया तुमने। कोई वैद्य तुम्हें दवाई देता है, कोई तुम्हें कहता है कि ये बीज डालो, ये इतना फसल देगा, तुम वो बीज डालते हो और उतनी फसल ले लेते हो, उतनी नहीं तो थोड़ी बहुत कम हो जाती होगी। लेकिन संत ये कहते हैं तुम नाम भक्ति करो, तुम्हारे कर्म कटेंगे, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, तुम्हारे जन्मांतर के जितने भी पाप कर्म साथ लेके आए हो दग्ध हो जाएंगे, तुम्हारी सदा के लिए जन्म मरण से छुट्टी मिल जाएगी, इस काल और माया की जेड़ से छूट जाओगे। उसकी तरफ ध्यान नहीं है, उसको नहीं मानती। क्या खेल खेलते हो? मन के दायरे मेरे के, मन के कहे मेरे के, इंद्रियों के भोगों की ओर भागते हो। इंद्रियों के भोग अपने शरीर के रोग हैं, और रोग का परिणाम शोक है। जो कर्म करते हो, भोग भोगते हो, रोग लगेगा, रोग लगेगा तो शोक भी होगा, दुख होगा। उस शोक भोग और दुख से बचना चाहते हो तो भोगों को त्यागो। मन और मनसा को पवित्र और सच्ची बनाओ। अपने मन को गुरु में जोड़ने के लिए क्यों कहा?
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी।